क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में बैठे गुरु बृहस्पति आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालते हैं? जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना गया है। यह ज्ञान, धन, विवाह और संतान के कारक भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही गुरु जब आपकी कुंडली के 12 अलग-अलग घरों में बैठते हैं, तो उनके परिणाम भी अलग-अलग आते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप जुड़ चुके हैं मार्तन संदेश के फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली के पहले घर से लेकर 12वें घर तक में बैठे गुरु आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे गुरु आपको धनवान बना सकते हैं, आपकी शिक्षा को नई दिशा दे सकते हैं और विवाह में आ रही बाधाओं को दूर भी कर सकते हैं। चाहे आपकी कुंडली में गुरु उच्च राशि में हो या नीच राशि में, इस वीडियो में आपको हर स्थिति के बारे में सटीक और सरल जानकारी मिलेगी। तो चलिए तैयार हो जाइए अपनी कुंडली के रहस्य को जानने के लिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आपकी कुंडली के गुरु आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। और वीडियो अंत में कमेंट करना ना भूलिए कि गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के किस भाव और राशि में स्थित हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं उस भाव और राशि के फल। कुंडली के 12 भावों में गुरु के फल। प्रथम भाव, यह भाव व्यक्तित्व, शरीर और आत्म प्रयास का है। व्यक्ति ज्ञानी, बुद्धिमान, सम्मानित और आशावादी होता है। व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और उसके जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र मिलती है। लेकिन गुरु के विस्तारक गुण के कारण वजन बढ़ने की प्रवृत्ति हो सकती है। स्थान हानि करो जीवा यह सिद्धांत लागू होता है तो व्यक्ति अपने बारे में या अपने विचारों के बारे में अत्यधिक चिंतन कर सकता है। द्वितीय भाव, यह भाव धन संचय, कुटुंब और परिवार वाणी का है। व्यक्ति समृद्ध होता है और उसके पास संचित धन अच्छा होता है। धनार्जन नैतिक और धार्मिक तरीकों से होता है। वाणी मधुर, प्रभावशाली और ज्ञान से भरी होती है। व्यक्ति परिवार में सम्मान पाता है और एक बड़े परिवार का सुख मिलता है। स्थान हानि करो जीवा, धन की मात्रा बड़ी होती है लेकिन खर्च धार्मिक या बड़े कार्यों पर अधिक होता है। इससे व्यक्तिगत संचय थोड़ा प्रभावित हो सकता है। तृतीय भाव, यह भाव छोटे भाई बहन, साहस और छोटी यात्राओं का है। व्यक्ति साहसी, आत्मविश्वासी और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। भाई बहनों से प्यार और सहयोग मिलता है और वे जीवन में सफल होते हैं। गुरु की कृपा से संचार कौशल अच्छा होता है और व्यक्ति ज्ञानपूर्ण लेखन, ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों में लिखने में रुचि ले सकता है। धार्मिक स्थानों या ज्ञान प्राप्ति के लिए छोटी यात्राएं भी होती हैं। चतुर्थ भाव, यह भाव माता, घर का सुख, वाहन और जमीन का है। व्यक्ति को गृहस्थ सुख उत्तम मिलता है। घर का वातावरण शांत, धार्मिक और आनंदमय होता है। माता ज्ञानी और धार्मिक होती हैं। भूमि, भवन और वाहन का उत्तम सुख मिलता है। प्रारंभिक शिक्षा उत्तम होती है और व्यक्ति को जीवन में मन की शांति भी मिलती है। पंचम भाव, यह भाव संतान, बुद्धि, ज्ञान और पूर्व पुण्य का है। यह संतान के लिए अत्यंत शुभ स्थिति है। संतान ज्ञानी, आज्ञाकारी और सफल होती है। व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है और वह गहन ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है। सट्टेबाजी या निवेश से लाभ हो सकता है लेकिन विवेक से कार्य करने पर। उच्च शिक्षा और अकादमिक ज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। छठा भाव, यह भाव रोग, शत्रु, ऋण और सेवा का है। गुरु यहाँ कुछ विपरीत फल दे सकते हैं। रोगों में पेट की समस्याएं, मधुमेह, लीवर संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है क्योंकि गुरु ज्ञान से समस्याओं का समाधान कर देते हैं। व्यक्ति ऋण लेता है लेकिन उसे चुकाने की क्षमता भी रखता है। अक्सर कानून या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। सप्तम भाव, यह भाव विवाह, जीवन साथी और साझेदारी का है। जीवन साथी ज्ञानी, धार्मिक, धनी और सम्मानित होती है।
विवाह के बाद भाग में वृद्धि होती है। साझेदारी लाभदायक और ईमानदार होती है। स्थान हानिक और जीवा के अनुसार विवाह में विलंब हो सकता है या जीवन साथी के विचारों के साथ सामंजस्य बैठाने में कभी कभी कठिनाई हो सकती है। अष्टम भाव, यह भाव दीर्घायु, गुप्त धन और गुण विद्याओं का है। व्यक्ति दीर्घायु होता है। गुप्त ज्ञान, ज्योतिष या अध्यात्म में गहरी रुचि होती है। अचानक धन लाभ हो सकता है, जैसे विरासत, बीमा या अप्रत्याशित स्रोत से लाभ। ससुराल पद से भी लाभ मिलता है। इस भाव में गुरु गुर्दा यानी किडनी या अंकों के बढ़ने संबंधी समस्याएं दे सकते हैं। नवम भाव, यह भाव धर्म, भाग्य, गुरु, शिक्षक और उच्च शिक्षा का है। यह गुरु के लिए उत्तम भाव है। व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली, धर्मपालन और उच्च कोटि का ज्ञानी होता है। पिता और गुरु का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है। ज्यादा दूर की यात्राएं, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा भी करता है। जीवन का उद्देश्य ज्ञान फैलाना और धार्मिकता का पालन करना होता है। दसम भाव, यह भाव करियर, व्यवसाय, मान सम्मान और पिता का है। करियर में उच्च सफलता, मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। व्यक्ति प्रशासक, मंत्री, न्यायाधीश या शिक्षक, प्राध्यापक बन सकता है। कार्यस्थल पर गरिमापूर्ण स्थिति होती है। व्यवसाय से धन और समृद्धि मिलती है। पिता से अच्छे संबंध और सहयोग भी मिलता है। एकादश भाव, यह भाव आय, लाभ, इच्छा पूर्ति और बड़े भाई बहनों का है। यह आय और लाभ के लिए अत्यंत शुभ है। व्यक्ति को बहुआयामी स्रोतों से निरंतर और बड़ा लाभ प्राप्त होता है। सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बड़े भाई बहनों से सहयोग और लाभ मिलता है। सामाजिक दायरा विस्तृत होता है और समाज के उच्च वर्ग के लोगों के संबंध बनते हैं। द्वादश भाव, यह भाव व्यय, हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा और अस्पताल व कारावास यानी जेल का है। यहाँ पर यह भाव गुरु के लिए कमजोर भाव कहा जाता है। व्यक्ति का व्यय धार्मिक कार्यों, दान पुण्य या विदेश यात्राओं पर अधिक होता है। व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में रहता है। विदेश में निवास या लंबी यात्राएं संभव हैं। गुरु के कारण अस्पताल में भर्ती होना जैसी स्थितियां भी बनती हैं और उसमें खर्चा भी होता है, लेकिन वह अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गुरु के 12 राशियों, 12 भावों में अलग अलग राशियों में क्या फल होते हैं उसको लेकर।